ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्लर्क परीक्षा 2020 के बारे में। क्या क्वालिफिकेशन सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, उसका सिलेबस क्या है, किस तरह से आपको तैयारी करनी होती है और लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में कितनी वेरिएशन देखने को मिलती है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जो JOIT की परीक्षा होती है उसके लिए क्या सिलेबस रखा गया और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। दोनों परीक्षाओं का कंपेरिजन भी करेंगे ताकि आप इस तरह से तैयारी करें इन दोनों परीक्षाओं के लिए आपकी एलिजिबिलिटी भी बनती दिख रही है और दूसरी तरफ दोनों के सिलेबस में आप किस तरह से सामंजस्य बिठा के हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि आपको ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ ही दिनों में JOIT की बहुत ज़्यादा पोस्टें आने वाली है। करीब करीब 2000 से भी ज़्यादा JOIT की पोस्टें खाली है और कुछ क्लरिकल की पोस्टें भी आने वाली है। हाल ही में कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा 803 पोस्ट कोड है क्लर्क की परीक्षा के लिए अपनी एडवर्टीजमेंट आउट की थी। उसकी डेट भी हो चुकी है आई थिंक, ठीक है। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे निर्धारित की गई थी उसी के आधार पे बात करेंगे। तो इस एडवर्टीजमेंट में कहा है कि आपने यदि हिमाचल प्रदेश में क्लर्क बनना है तो आपको 10 से मत दो, आप +2 पास होने चाहिए। दूसरी तरफ ये कहा गया है कि आपको इंग्लिश में यदि टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, आपको टाइपिंग की स्पीड इसमें 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, या आप 25 मिनट हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। लेकिन आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट यदि आप क्वालिफाई कर लेते उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए शुड हैव द नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ठीक है। ये इसके लिए थोड़ा सा रखा है क्योंकि क्लरिकल की पोस्टों के लिए आपको पता है आपको जितना भी काम करना है कंप्यूटर के माध्यम से ही करना है। तो फिलहाल इसी क्वालिफिकेशन के आधार पे सिलेबस की बात करेंगे। आगे देखिए इसी पोस्ट के नीचे इन्होंने 803 जो मैंने आपको पोस्ट कोड बताया उसके लिए कहा गया है कि आपका 170 नंबर का क्या होगा, 170 मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे यदि बात करेंगे 85 मार्क्स का ये रहेगा। और आपको ज्ञात है हिमाचल प्रदेश में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की जितनी भी वैकेंसीज होती है उसके लिए इंटरव्यू नहीं होती है, एक इवेल्युएशन टेस्ट होता है, ठीक है। तो 85 मतलब यहाँ पे आपको ये आप देख रहे होंगे आधे नंबर का आपका ये रहेगा पेपर, ठीक है। आधे नंबर का एक प्रश्न रहेगा, 170 प्रश्न जिसमें होंगे। अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या रहता है। तो देखिए सिलेबस में यहाँ पे क्लियर किया गया है कि जनरल नॉलेज के ऊपर ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है, आपको क्या क्या इसमें पढ़ना होता है उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए जनरल नॉलेज की यदि हम बात करेंगे इस परीक्षा के लिए तो आपको जनरल नॉलेज के जो कंसेप्ट है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है। उसमें आपको देखिए आपको इंडियन जो पॉलिटी है उसको पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़नी है, आपको जियोग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, इंटरनेशनल जीके आपको पढ़नी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है, हिमाचल जीके के बारे में आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स आपको HP के पढ़ने हैं, नेशनल के पढ़ने हैं और इंटरनेशनल के पढ़ने हैं। इन सारी चीज़ों को वेटेज दी जाती है। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको मास्टरी नहीं करनी है, आपको ऐसे इंडियन पॉलिटिक्स आपने पढ़नी है तो आपको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो कंपटीशन है वो आप ऊपर ऊपर से करके भी उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है आपको अच्छे से मन लगा के तैयारी करनी है। कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती है। देखिए इसमें एक बार इनके सिलेबस को ओवरव्यू कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा है जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश को काफ़ी वेटेज दी जाती है, करंट अफेयर्स है और एवरीडे का साइंस भी है यहाँ पे, ठीक है। आपको 10वीं तक की एटलीस्ट साइंस अच्छे से पढ़नी है। और यहाँ पे बात करेंगे आगे तो लॉजिक मतलब रीजनिंग का इसमें पिछले यदि हम देखें तो कुछ दिनों से कुछ परीक्षाओं में इसमें कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं रीजनिंग से भी। ओल्ड क्वेश्चन पेपर का आपको बताएंगे, वहाँ पे बताएंगे किस परीक्षा में प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे। और देखिए इसमें सबसे बड़ी जो विशेषता होती है इस टेस्ट की, यहाँ पर आपको लैंग्वेज में भी पकड़ बनानी है, यानी आपको जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी भी पढ़नी है तो ये मैट्रिक स्टैंडर्ड की। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है जैसे हम सेक्टेड की परीक्षा की बात करें जो वर्ष 2019 में हुई थी, ठीक है, या उसके पहले क्लरिकल के बहुत ज़्यादा वैकेंसी जाती जब JOIT शब्द नहीं था हिमाचल प्रदेश में, तो उस समय यदि हम बात करें तो जिनकी इंग्लिश में अच्छी कमांड होती थी उनकी काफ़ी अच्छी मेरिट बनती थी। हमने इसके लाइव एग्जाम्पल देखे अपने लाइफ में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंग्लिश के लिए पकड़ बनानी होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण किताबों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कैसे आप तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
ठीक है। हल्का फुल्का यदि आपको उसमें मिलता है तो टाइपिंग की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन उसके साथ में जो मैंने आपको बताया इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, उसके बाद जनरल साइंस हो गया, करंट अफेयर्स, एचपी, नेशनल, ये सारे आपको अभी से पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये थी बात यदि हम करें क्लर्क की परीक्षा की। दूसरी तरफ यदि अब बात कर लेते हैं जीओआईटी की परीक्षा की, देखिए उसके लिए भी सेम आपके पास +2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप उसके लिए एलिजिबल है। यदि आपने मैट्रिक पास किया, उसके बाद यदि आपने आईटीआई एटसेट्रा किसी कंप्यूटर में किया है या आपने डिप्लोमा किया है, तब भी आप एलिजिबल है, ठीक है। तो मतलब उस तरफ आपको ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि क्राउड क्लर्क में कम होगी, लेकिन क्लर्क में थोड़ी सी वैकेंसी कम निकलेगी, ठीक है। जहाँ पे क्लर्क की जरूरत होगी वहीं पर सरकार क्लर्क रखेगी। जीओआईटी की जरूरत तो आज की डेट में जिस तरह सूचना प्रौद्योगिकी की पकड़ हमारे हिमाचल प्रदेश में बनती जा रही है, हाल ही में आपने देखा होगा पंचायतों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ ई पंचायत का पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को मिला है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की पंचायत से लेकर ऊपर तक के जितने भी इंस्टीट्यूशंस है उसमें कंप्यूटर के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या क्लरिकल के काम की बात करें, बहुत ही तवज्जो हमारे इस प्रदेश में दी जा रही है। तो जीओआईटी के विभिन्न तरह की पोस्टों के लिए बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज का इसमें वैकेंट चल रही है। हर कैबिनेट में सरकार उसके ऊपर अप्रूवल दे रही है। हमारा ये मानना है करीब 2000 के पदों के आसपास आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए दूसरी तरफ यदि जीओआईटी में उन्होंने क्या किया है, यदि बात करें वहाँ पे, तो वहाँ पे कंप्यूटर को वेटेज दिया गया है। यदि क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे आपने देखा आपको क्या करना है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपको ज़्यादा काम करना है। जीआईटी की बात करेंगे तो आपको कंप्यूटर के ऊपर अच्छी पकड़ बनानी है। अप्रोक्सीमेटली आपको वहाँ पे 100+ क्वेश्चन जो कि है वो कंप्यूटर से देखने को मिलेंगे। आगे के रिमेनिंग 100 या 120 तक हो सकते हैं, 50 के आसपास जो प्रश्न होंगे वो आपको एचपी, जीके, नेशनल, इंटरनेशनल एटसेट्रा से देखने को मिलेंगे। तो देखिए यदि मैं आपको एक बात करता हूँ यहाँ पे, यदि आप जीके में अच्छी पकड़ बना लेते हैं क्लरिकल की परीक्षा के लिए, देखो आपको एडवांटेजेस कहां पे मिलेगा, यहां पर मिलेगा। और उस तरफ आपको क्या करना है, अब आपको कंप्यूटर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे ज्यादा वैकेंसीज आने वाली है। तो अभी से एक नियमित रूप से अपनी दिनचर्या बनाइए। अभी तक कंप्यूटर की मार्केट में मैंने 3-4 किताबें देखी थी, मुझे कोई भी बेटर नहीं लगी। यदि जैसे ही कोई अच्छी किताब मार्केट में आएगी तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। हमारी टीम भी इसके ऊपर कोशिश कर रही है कि बेहतरीन किताब बनाई जाए, लेकिन कितना समय उसमें लगता है ये तो वक्त ही बता पाएगा अभी। तो देखिए दोनों परीक्षाओं का मैंने आपको ओवरविजन बता दिया, यहाँ पे ओवरव्यू बता दिया। अब कैसे तैयारी करें, देखिए मैं आपको बता दूं, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए यदि आप 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली है, जिस भी परीक्षा की आपने तैयारी करनी है उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर को आप जरूर पढ़िए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 वर्षों तक जरूर पढ़िए। यदि आप चाहते हैं कि तब भी आपके उसमें लग रहा है कि अभी मैंने इसमें और काम करना है और रिसर्च करना है, तो एटलीस्ट एक 10 ईयर्स के ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसके आपको 2 लाभ मिलने वाले हैं। पहला लाभ तो आपको ये मिलेगा कि आप उस परीक्षा का पैटर्न और स्तर जान जाएंगे कि किस तरह के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, क्या उसका लेबल रहता है। दूसरी बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, यदि वहां से 5-7 प्रश्न भी रिपीट हो गए, ज्यादा तो मैं बात नहीं करता हूं, ऐसे तो 10 से 15% 10 सालों के प्रश्नों में से रिपीट होंगे ही होंगे, लेकिन 5 या 7 प्रश्न भी रिपीट हो गए तो उनको आप गलत नहीं कर पाएंगे। यदि आपके दिमाग में प्रश्न अच्छे से बैठे होंगे तो डेफिनेटली आपको वही 5-7 नंबर आपको मेरिट दिलाएंगे। ये प्रूव्ड है, हमारा जो पिछला 8-10 वर्षों का इसमें अध्ययन के क्षेत्र का अनुभव है। तभी मैं बार बार आप लोगों को सुजेस्ट करता हूं कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को जरूर पढ़िए। हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है क्लर्क परीक्षा की पिछले 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र है। करीब 1850 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में है, जिसमें मैंने आपको कहा था यदि हम क्लरिकल परीक्षा की बात करें 2012 के बाद 19 तक जितनी परीक्षाएं हुई है, इंग्लिश को काफी तवज्जो वहां पे दी गई थी। आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा elaststudyco.in पे, उस वेबसाइट पे आपको 2 ग्रामर हमने वहां पे सुजेस्ट किए हैं। एक ग्रामर आपका जेपीएच पब्लिकेशन का है, दूसरा हरियंत पब्लिकेशन का है। दोनों ग्रामरों को यदि आपने अपने जीवन में पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप इंग्लिश में कभी भी आपको कमी रहेगी। जो जीपीएच वालों का ग्रामर है, उस ग्रामर में आपको जर्नल इंग्लिश के ऊपर आपकी पकड़ बनेगी। दैनिक जीवन की शब्दावली को आप अच्छे से सीख पाएंगे। लेटर फॉर्मेशन हो गया, ऐसे राइटिंग हो गया, वहीं से डेवलप हो जाएगी। जो दूसरी ग्रामर है वहां पे हरियंत पब्लिकेशन का, उसको ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखें, आर्टिकल्स के प्रश्न आते हैं, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में से प्रश्न आते हैं। काफी बेहतरीन कवरेज उन 2 किताबों में किया गया है। यदि मुझसे आज की डेट में पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में क्लर्क से लेकर एचएस तक के लिए जो 2 बेस्ट ग्रामर है, तो मैं आपको उन दोनों ग्रामरों को सजेस्ट करूंगा और बहुत ही चीप लेवल पे वो हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। हिंदी के लिए आप 6वीं से लेकर 10वीं तक का, 6वीं से लेकर 10वीं तक का एनसीईआरटी का ग्रामर ले लीजिए, या कोई हिंदी में ऐसा देखा हमने अक्सर हिमाचलियों की हिंदी में पकड़ है लगभग, ठीक है, तो उसके लिए 6वीं से 10वीं तक का यदि आप एनसीईआरटी का ग्रामर पढ़ लेंगे तो आपका काम वहां से हो जाएगा।
ये जो क्लरिकल वाली हमारी किताब है हमारी वेबसाइट lastdyco.in पे आपको मिल जाएगी। देखिए दूसरी बात मैं आपसे करता हूँ, आप हिमाचली है, हिमाचल में नौकरी प्राप्त करनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस हिमाचल को तो समझना पड़ेगा। यदि आप अपने दिमाग में इस तरह की बात करेंगे कि ये मेरा अपना हिमाचल है, यहाँ का मैं वासी हूँ, क्या मुझे इस हिमाचल प्रदेश के बारे में जो मेरा सामान्य ज्ञान है वो क्या हिमाचल प्रदेश में नौकरी दिलाने के लिए सफिशिएंट है। जब आपके अंदर ये विचार आएगा तो आपके दिमाग में एक जिज्ञासा आएगी, नहीं मैंने अपने हिमाचल के बारे में जानना है। हमारी टीम आप लोगों के लिए एक ऐसी किताब लेकर आई है, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब की यदि हम बात करें तो करीब 10,000 का क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है। इस किताब को बनाया भी इसी दृष्टि से गया है। यदि आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे वहाँ पर आपको इस बुक का एक PDF रिव्यू मिलेगा। पहला चैप्टर है हिमाचल विशेष, हिमाचल में विशेष क्या है। हिमाचल विशेष में से 2 या 4 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, हिमाचल प्रदेश की राजनीति व्यवस्थाएं कैसी है, हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है, हमारे इस छोटे से प्रदेश का इतिहास क्या है, हमारा कल्चर साहित्य संस्कृति क्या है, ठीक है। नवीनतम जानकारियों के साथ में इवन कोरोना काल को भी वहाँ पर कवर किया गया उस किताब में। हाल ही में किताब हमारी पब्लिश हुई है, जून महीने तक का इसमें सारा का सारा कवरेज दिया गया है। उसके बाद डिपार्टमेंट्स की, क्योंकि क्लर्क तो डिपार्टमेंट्स में जाएंगे आप लोग, विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स में प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की किसी किताब में नहीं है। इस किताब में हमने वो भी कवरेज दी है। व्यक्ति विशेष से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी कवरेज इस किताब में दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार का पिछले 2 वर्षों का बजट इकोनॉमिक सर्वे इसमें आपको अवेलेबल करवाया गया है। उसके बाद इस किताब की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें क्लर्क से लेकर HS तक के हिमाचल प्रदेश के प्रश्न डाले गए हैं। वहीं से बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए इस किताब को नामकरण किया गया हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। दूसरी तरफ हमारी टीम आपको एक ऐसी, जो करंट अफेयर्स की बात मैंने की थी, करंट अफेयर्स की तवज्जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। एक ऐसी किताब है जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश के 6 महीने के दिनांक के साथ में करंट अफेयर्स, ऊपर दिनांक मिलेंगे, नीचे उस दिन के करंट अफेयर्स मिलेंगे, वो भी सिंगल लाइनर संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में है। उसके बाद 6 महीने का हिमाचल प्रदेश का जो प्रतिष्ठित समाचार पत्र है गिरिराज, उसका सारांश मिलेगा। उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों का स्टिक सारांश मिलेगा। एक ही पत्रिका में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाए। उसके बाद इस पत्रिका में भारत की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का सारांश भी डाला गया है, महत्वपूर्ण डेज और एब्रीवेशन डाली गई है। करीब यदि 6 महीने के करंट अफेयर्स की बात करें तो 3000 का प्रश्न बैंक इस किताब में तैयार किया गया है। और आपको क्या चाहिए मुझे बताइए, तो ये आपके लिए एक सफिशिएंट पैकेज हो सकता है। तो आपको ये मैंने बताया जो सामान्य ज्ञान की बात है, सामान्य ज्ञान के लिए भी एक बुक आती है, धनकार पब्लिकेशन की है, काफ़ी बेहतरीन किताब है। हरियंत की एक सामान्य ज्ञान की किताब आती है, उसको भी आप ले, दोनों में से कोई एक किताब लीजिएगा, 4 से 5 बार उस किताब को पढ़िएगा, आपका काम हो जाएगा। और मैं बात करूंगा जर्नल साइंस के लिए। जर्नल साइंस के लिए आप लोग 6ठी से लेकर 10वीं तक की NCERT, आपके घर में आसपास कोई बच्चा होगा, उन किताबों का यदि आप नियमित रूप से पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। हर रोज़ सुबह हमारी टीम आप लोगों के लिए 6 बजे करंट अफेयर्स का एक उत्कृष्ट वीडियो उपलब्ध करवाती है। अपना अलार्म सेट कीजिए, अपने दिन की शुरुआत उस वीडियो से कीजिए। उसमें कम से कम आपके हर रोज़ 20 से 25 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। 15 उसमें हम MCQ लेकर ही आते हैं, 15 से ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन उसमें कुछ और प्रश्न भी बताए जाते हैं। तो 20 से 30 प्रश्न का हर रोज़ का आपका एक बैंक तैयार हो रहा है। उनको सुनते रहिए, पूरा महीना आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, तन मन ध्यान से सुनिए अपनी कंसंट्रेशन पावर के साथ में। पूरे महीने के बाद हम उसकी एक PDF लॉन्च करते हैं, जिसमें कुछ करंट अफेयर्स हमारे छूट भी जाते हैं कई बार। जैसे हम 5-6 न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, तो और पत्रिकाओं का अपना विजन होता है। करंट अफेयर्स की जो फील्ड है काफ़ी वाइड है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारी टीम क्या करती है, और भी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं होती है और भी हमारे सोर्सेज होते हैं, उनको भी वहाँ पे इंक्लूड कर देती है। उसके बाद जो विभिन्न तरह के आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, उसका कवरेज भी इस मैगजीन में डाल देते हैं। तो एक संपूर्ण मैगजीन आपको महीने बाद उपलब्ध करवा दी जाती है। यदि आप इस तरह से तैयारी करेंगे, हिमाचल प्रदेश में आपके पास काफ़ी सुनहरा मौका है क्लर्क और GIT की परीक्षा को क्वालिफाई करने का। मैंने आपको 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बताई, दोनों परीक्षाओं का आपस में सामंजस्य बैठाइए, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सामंजस्य इसलिए बैठाना पड़ेगा क्योंकि एक परीक्षा में GK की गेम है, दूसरी परीक्षा में कंप्यूटर साइंस की गेम है, लेकिन दोनों को तवज्जो देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने एक तरफ बढ़ा दिया दूसरी तरफ नहीं बढ़ाया। नियमित रूप से तैयारी कीजिए। GIT के ऊपर यदि आप अलग से वीडियो चाहते हैं इसी तरह का, तो आपको वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी आप जरूर भेजिए, क्योंकि सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की छोटी बड़ी खबर की सूचना भी हम आपको इसी YouTube चैनल पे पहुंचाते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी YouTube चैनल।